अगर आपको हॉरर कहानियाँ पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल नोटिफिकेशन पर सेट कर लीजिए। वो दिलीप, उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बहुत कड़ी से कड़ी सजा दिलवा कर रहूंगा। उसके कुछ देर बाद अनिकेत पुलिस स्टेशन में पहुंच जाता है। वहां पर अनिकेत को देखकर पुलिस ने कहा, ए लड़के, बताओ यहाँ पर क्यों आए हो इतनी रात को। अनिकेत बोला, सर, मुझे रमेश का कातिल मिल गया। पुलिस ने कहा, हाँ हाँ बताओ कौन है। अनिकेत बोला, उसी का बड़ा भाई दिलीप। पुलिस ने कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? और आखिर दिलीप अपने छोटे भाई को क्यों मारेगा? अनिकेत बोला, देखिए सर, वो उसका सौतेला भाई है और उनके पिताजी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी दिलीप के नाम पर नहीं बल्कि रमेश के नाम पर की थी। और मैं बहुत सालों से देखता आया हूँ कि हमेशा दिलीप और रमेश में बहुत बड़े बड़े झगड़े होते थे। अनिकेत की इस बात पर पुलिस ने कहा, चलो ठीक है, मानते हैं कि दिलीप ने खून किया है, लेकिन तुम्हारे पास इसका सबूत क्या है? अनिकेत बोला, सर मेरे पास फिलहाल तो सबूत कुछ नहीं है, लेकिन आप एक बार दिलीप के घर में जाइए और उसको 2 थप्पड़ मारिए, फिर देखना कैसे तोते की तरह सच बोलेगा। पुलिस ने कहा, ठीक है अनिकेत, अच्छा हुआ तुमने मुझे ये खबर दे दी। मैं अभी दिलीप के घर में जाने के लिए निकलता हूँ। उसके बाद अनिकेत वहाँ से निकल गया और वो पुलिस दिलीप के घर जाने के लिए निकल गए। कुछ देर बाद वो पुलिस दिलीप के घर में पहुंच गए। उनको देखकर दिलीप ने कहा, कही है सर जी, क्या बात है? आपने उस अनिकेतुआ को पकड़ लिया का? पुलिस ने कहा, अब नाटक बंद कर और सच बता, अपने भाई रमेश को तूने ही मारा है ना? पुलिस की ये बात सुनकर दिलीप बहुत ही ज़्यादा डरने लगा और उसका ये डर देखकर पुलिस समझ चुके थे कि अनिकेत सच बोल रहा था। पुलिस ने आगे कहा, अब सीधा सीधा बताएगा कि मैं तुम्हें मारना शुरू करूं। दिलीप ने कहा, अरे साहब जी, हमको कुछ भी नहीं पता, वो अनिकेत ने ही मारा, हमने हमरे भाई को नहीं मारा। हम काहे करेंगे ऐसा? हमरा कछु गलती नहीं है, ऐसा गिरा हुआ काम हम नहीं कर सकत है। अभी दिलीप अपनी बात पूरी कर ही पाता, तभी पुलिस ने दिलीप को एक कसकर थप्पड़ मार दिया। उसके बाद दिलीप ने कहा, अब बताता हूँ, हमने ही हमरे भाई को मार दिया था। वो पैसा और दौलत के लिए मार दिए थे। हमरे पिताजी ने हमरे नाम पर कछु नहीं रखा और सारा प्रॉपर्टी उस रमेशवा के नाम पे रखा, इसलिए उसको मारना पड़ा। इस पर पुलिस ने कहा, चले दिलीप, अब बहुत नाटक हुआ, अब सीधा मैडम के सामने बोलना, पुलिस स्टेशन जाकर। ऐसा कहकर वो पुलिस दिलीप को पुलिस स्टेशन में लेकर चले गए। उसके बाद अपने भाई का खून करने की वजह से दिलीप को सजा हो गई और कुछ दिनों के बाद पूरे गांव को पता चला कि अनिकेत निर्दोष था और रमेश का खून उसी के भाई ने किया था। उसके बाद अनिकेत उस गांव से अपना सामान पैक करके वापस यूएसए चला गया और वहां जाने के बाद वो तांत्रिक बाबा के पास चला गया। अनिकेत को वहां पर देखकर तांत्रिक बाबा ने कहा, अनिकेत, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? तुम्हें तो यक्षिणी की रखवाली करने के लिए बिराबा गांव में होना चाहिए था, और तुम अचानक यहाँ पर, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है? अनिकेत बोला, नहीं बाबा, कुछ गड़बड़ नहीं है, लेकिन मेरे पास आपके लिए 2 खबर है, एक बुरी और एक अच्छी। तांत्रिक बाबा ने कहा, सुनाओ भाई सुनाओ, पहले अच्छी खबर सुनाओ, बहुत दिनों से अच्छी खबर नहीं सुनी है। अनिकेत बोला, बाबा, अब उस यक्षिणी से बीराबा गांव को और हम दोनों को कोई भी खतरा नहीं हो सकता। इस पर तांत्रिक बाबा ने कहा, वाह भाई वाह, क्या खबर बताई है तूने, चलो अब बुरी खबर सुनाओ। अनिकेत बोला, बाबा, बुरी खबर यह है कि मैंने यक्षिणी को आज़ाद करवा दिया। अनिकेत की ये बात सुनकर तांत्रिक बाबा ने बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहा, ए मूर्ख बालक, ये तूने क्या किया? हमने इतना मुश्किल से उस यक्षिणी को कैद किया था और तुमने एक ही पल में उस यक्षिणी को
आज़ाद करवा दिया? आखिर क्यों? उसके बाद अनिकेत ने तांत्रिक बाबा को वो पूरी सच्चाई बताई कि कैसे रमेश के खूनी का पता लगाने के लिए अनिकेत को यक्षिणी की मदद का सहारा लेना पड़ा। ये सुनकर तांत्रिक बाबा ने कहा, नहीं 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 नहीं, ये तुमने बहुत गलत कर दिया अनिकेत। अब वो यक्षिणी पहले से ही ज्यादा ताकतवर हो चुकी है, अब उसे फिर से कैद करना नामुमकिन है। तुमने मेरी योजना पूरी मिट्टी में मिलाई। मैं उसको खत्म करने की तैयारी कर रहा था और तुमने एक ही पल में सब बर्बाद कर दिया। अनिकेत बोला, देखिए बाबा, वो यक्षिणी सिर्फ बुरे लोगों को मारती है, तो उसे मारने दो। जितनी भी बुराई खत्म होती है होने दो, यही हम सबके लिए अच्छा है। और अच्छी बात यह है कि हम दोनों को अभी उससे कोई भी खतरा नहीं है। उसने मुझे वचन दिया है, जब तक हम दोनों उसके रास्ते में नहीं आते तब तक वो हमें कुछ भी नहीं करेगी। और बुरे लोग मरते हैं तो मरने दो, हमें क्या है। अगर वो लोग पापी है तो यक्षिणी उन्हें सजा दे रही है, बात खत्म, उसमें कुछ गलत नहीं है। तांत्रिक बाबा ने कहा, ठीक है बालक, आज की हमारी ये मुलाकात शायद आखिरी बार थी। दोबारा तुम हो सके तो मेरे आश्रम में कभी भी मत आना और इसी वक्त मेरे आश्रम से निकल जाओ। अनिकेत बोला, ठीक है बाबा, जैसे आपकी मर्जी। अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, अपनी माँ के साथ नई जिंदगी शुरू करूँगा। ऐसा कहकर अनिकेत वहाँ से चला गया। अनिकेत के जाने के बाद तांत्रिक बाबा ने गुस्से से यक्षिणी को ललकारते हुए कहा, यक्षिणी, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस खेल को जीत गई हो तो तुम बिल्कुल भी मूर्ख हो, क्योंकि मौत का असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। और मैं अभी तो यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन जल्दी वापस लौटूंगा यक्षिणी की मौत बनकर।